हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज़ और एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा कि व्यापम अब करेगा जांच शुरू और सीजी टेट के परीक्षा परिणाम पर लेगा फैसला। साथ में सीआईएसएफ के पुलिस भर्ती के 500 पद और इसी के साथ साथ तत्काल 125 पदों पर होगी भर्ती। और साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण, आर्ट्स उम्मीदवारों के लिए टीईटी किया था अनिवार्य, जिसकी वजह से उनको उम्मीदवार नहीं मिले। अब फिर से नया भर्ती विज्ञापन जारी होगा। क्या है पूरा मामला, बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो तत्काल नौकरी है, जिनको 125 पदों पर जिनको तत्काल नौकरी, हम सबसे उस पर बात करेंगे। 30 सितंबर को दुर्ग जिले में सेक्टर 6 भिलाई में लाइवलीवुड कॉलेज के पास जो है एक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि 10वीं 12वीं ITI ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ओरिजिनल और इसकी फोटोकॉपी दोनों को ले जाना है आपको। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर इसमें पद कौन कौन से हैं, तो टॉप कैरियर सर्विस जो रायपुर की एक प्राइवेट कंपनी है, उनके द्वारा सिविल इंजीनियर के 10 पद है, साइट इंजीनियरिंग के 10 पद है, अकाउंटेंट के 5 पद है, ड्राइवर के 10 पद है, टेली कॉलर के 5 पद है, सिक्योरिटी गार्ड के 50 पद है, डिलीवरी बॉय के 10 पद है और हेल्पर के 20 पद है। सैलरी भी आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप देख सकते हैं। अनुभव भी मांगा गया है। याद रखिएगा, सिविल इंजीनियर में फ्रेशर्स है, साइट इंजीनियर में भी फ्रेशर कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। साथ में टेली कैरियर और सिक्योरिटी गार्ड में भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे आने के लिए सेक्टर 6 लाइवलीवुड कॉलेज सेक्टर 6 में आना है आपको। 30 सितंबर मतलब कल के दिन में इसका प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। साथ में श्री राम जो है वहाँ पे भी एक कंपनी है, उनके द्वारा भी फिटर, इलेक्ट्रीशियन, बैक ऑफिसर ऐसा करके जो है पद है। साथ में पद खोज के लिए भी जूनियर इंजीनियर और सीनियर इंजीनियर के पद खाली है। आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अपनी योग्यता के अनुसार आप अपना पद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तत्काल नौकरी के संबंध में था, आप लोग इस पर अप्लाई करिएगा जिनको नौकरी की तत्काल आवश्यकता है। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं, जो कि CISF भर्ती के संबंध में। देखिएगा, पुलिस भर्ती के संबंध में बहुत सारे सवाल यहाँ छत्तीसगढ़ के संबंध में भी आते हैं कि सर यहाँ पे CF और DF भर्ती कब निकलेगी। तो देखिएगा, वो भर्ती तो निकलना ही है क्योंकि अगले साल चुनाव है। भले उसमें लेट हो सकता है, लेकिन हाँ, जब तक वो भर्तियां नहीं आ जाती और जो पुलिस भर्ती में जाना चाहते हैं वो इन सभी पदों पर जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, CISF में सहायक उप निरीक्षक एवं प्रधान आरक्षक अनुसचिव भर्ती 2022 के संबंध में फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि सहायक उप निरीक्षक के पद श्रेणीवार जो है रिक्तियाँ दी गई है, देख सकते हैं, जो आपके 122 पद है और प्रधान आरक्षक अनुसचिव के 418 पद है। इसके लिए जो आपको पूरी जो इसकी अधिसूचना है, या तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां जाके ज्वाइन हो सकते हैं, आप जो है सर्च कर सकते हैं और वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रही बात नौकरी से संबंधित। जिनको पुलिस भर्ती में जाना है या जिनको बोलना चाहिए तत्काल नौकरी की आवश्यकता है, प्लेसमेंट कैंप में जाना है, वो भी जा सकते हैं। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों पर चर्चा करते हैं, जो है शिक्षक भर्ती से संबंधित या शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि हमने कुछ दिनों पहले कंटिन्यू जो है नकल प्रकरण के संबंध में बताया था आप सभी को। उस संबंध में व्यापम स्वयं जो है जांच के लिए जहाँ पे नकल हुआ था, चूँकि ये उच्च शिक्षा मंत्री का जो है बोलना चाहिए गृहग्राम है, इसी वजह से इसको एकदम बोलना चाहिए बारीकियों से इसकी जांच की गई, निष्पक्ष तरीके से जांच की गई और कुछ अधिकारियों को और जो कर्मचारी हैं उनको सस्पेंड किया गया। यहाँ पे देखिएगा, बताया गया कि जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, शिक्षक पात्रता परीक्षा नकल मामला, व्यापम ने शुरू की जांच, लिए गए बयान। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि जो कि
नकल प्रकरण में शामिल शिक्षक, कोऑर्डिनेटर और केंद्राध्यक्षों से जो है बयान लिया है। उस केंद्र में यहाँ पे जिन स्टूडेंट ने परीक्षा दी थी उनके अलावा दोषी 2 अभ्यर्थियों के भी जो है बयान लिए गए हैं। देर रात जो है तक सभी पक्षों के बयान चलता रहा। इसके बाद जांच टीम ने इसका प्रतिवेदन बनाया। इसकी जांच रिपोर्ट और बयानों के आधार पर पूरी रिपोर्ट जो है जो व्यापम के अध्यक्ष है आलोक शुक्ला सर उनको दी जाएगी। जांच कमेटी के सदस्यों ने कहा है रिपोर्ट रायपुर सौंपेंगे। इसके बाद तय होगा कि परिणाम टालना है या परीक्षा रद्द होनी है। फैसला रायपुर में होगा। हो जाता है कि इस प्रकार से जो केस होते हैं आप सभी भी सतर्क होकर जो है इस पर अपनी परीक्षा में बैठिएगा। क्यों बैठिएगा? क्योंकि अधिकतर अभ्यर्थीगण ऐसा होता है कि परीक्षा में बैठते हैं और अगर उनके केंद्र में ये सब काम होता है तो वो ये सब करके छोड़ देते हैं कि हमको क्या करना है। लेकिन यही देखिएगा इन्होंने जो शिकायत की उनको शानदार तरीके से उन्होंने शिकायत की और उनकी जांच को भी एकदम सही पाया। जांच भी कलेक्टर के द्वारा जो जांच कराई गई और बहुत ही निष्पक्ष तरीके से जांच कराई गई और देखिएगा परिणाम आपके सामने है कि किस प्रकार से जब कार्यवाही होती है तो सब के सब फंसते हैं। इसी वजह से आप लोगों को यही कहूँगा कि ईमानदारी से एग्जाम दिलाइए और बहुत अच्छे तरीके से शिक्षक पात्रता परीक्षा हो या कोई अन्य भर्ती हो बड़ी ईमानदारी से आप बैठिए होगा उसमें। अब बात करते बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करते हैं जो है आर्ट्स शिक्षकों के लिए टीईटी किया था अनिवार्य, बीएड और टीईटी, और यहाँ पे सीधी सी बात है उनको उम्मीदवार ही नहीं मिले। दरअसल बात है कि स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल रायपुर में भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था जिसमें कि उम्मीदवारों को टीईटी और बीएड अनिवार्य किया गया था जिसकी वजह से उम्मीदवार मिले ही नहीं। अब 232 पद के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था जिसमें कि 209 की जो है ज्वाइनिंग भी हो गई है। अब बचे पद जो है उनके लिए फिर से भर्ती विज्ञापन जारी होगा। अब भर्ती विज्ञापन जारी होगा तो साथ में होगा क्या है कि जब भर्ती विज्ञापन जारी होगा तो सीधा सीधा अब इंटरव्यू लिया जाएगा और इंटरव्यू के तहत जो है सीधा सीधा भर्ती कर लिया जाएगा। क्योंकि बहुत टाइम होता है, क्योंकि लिखित परीक्षा होती है, फिर पहले तो आवेदन आते हैं, आवेदन के बाद स्क्रूटनी करना पड़ता है कौन पात्र है कौन अपात्र है, उसके बाद फिर एग्जाम लेना पड़ता है, एग्जाम लेने के बाद फिर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है। इसकी वजह से क्या है कि अब जो है डायरेक्ट इंटरव्यू किया जाएगा और इंटरव्यू के तहत जो है वो भर्ती की जाएगी। तो यहाँ पे यही बताया गया जैसे कि आपके स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा। यहाँ पे 20 अक्टूबर से पहले खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। पिछली बार लिखित परीक्षा में बड़ी संख्या में उम्मीदवार शामिल हुए थे और नतीजे घोषित करने में समय लगा था। इसकी वजह से सीधे इंटरव्यू का जो है सीधा मतलब यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे पदों की संख्या कम होने से भी जो है डायरेक्ट साक्षात्कार लिए जा रहे हैं। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से कि 35 पदों पर फिर से होगी भर्ती। यहाँ पे परीक्षा जो है लिखित परीक्षा नहीं होगी, सिर्फ इंटरव्यू के तहत भर्ती होगी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई गई है। तो यही आप लोगों को पूरी जानकारी देना था। बात करते बहुत सारे लोग जो है सीजीटेट के संबंध में सवाल पूछ रहे थे कि सर उसका मॉडल आंसर कब आएगा। मैं कंटिन्यू आप सभी को इसके बारे में अपडेट दे रहा हूं कि देखिएगा व्यापम को हरी झंडी मिल चुकी है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे छपा ही गया है कि अक्टूबर में इसके नतीजे आएंगे। जैसा कि मैंने आपको कल ही बता दिया था कि इसके जो रिजल्ट है आपको अक्टूबर में मिल जाएंगे शिक्षक पात्रता परीक्षा के। और जाहिर सी बात है उसके बाद आपका इसी बीच आप सभी जानते हैं कि त्योहारों का सीजन भी है। तो त्योहारों के जैसे कि दशहरा है तो दशहरा के पहले मॉडल आंसर जारी कर दिया जाएगा और दिवाली के पहले आपको जो रिजल्ट है शिक्षक पात्रता परीक्षा का वो दे दिया जाएगा। रही बात इसी बीच आप सभी देखेंगे कि राजपत्र में शिक्षक भर्ती का जो नियम है वो प्रकाशित किया जाएगा और इसी के साथ साथ अक्टूबर में ही जो है इसका भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा जैसा रिजल्ट व्यापम देता है उस हिसाब से। तो फिलहाल यही आप सभी को पॉजिटिव न्यूज़ देना था। आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप नीचे चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पॉजिटिव